पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कुछ साल पहले भारत के डेक्कन प्लेट्यू के पास एक इलाके में सामान्य भूवैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा था। कोई कहानी नहीं, कोई लोक कथा नहीं, सिर्फ जमीन और पत्थरों की जांच। इसी सर्वे के दौरान एक बात सामने आई। उस इलाके में एक निश्चित गहराई पर जमीन का तापमान आसपास के क्षेत्रों से लगातार अधिक था। हर साल एक ही गहराई पर, एक ही पैटर्न में, और इसका कोई स्पष्ट प्राकृतिक कारण भी नहीं मिल पाया। इसके बाद वहां खुदाई शुरू की गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। ऊपरी परतें साधारण चट्टानों जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई नीचे की ओर बढ़ी, संरचना बदलने लगी। जो सामने आ रहा था वो बिखरे हुए जीवाश्मों यानी फॉसिल जैसा नहीं था। वो एकसार था, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ। और सबसे अहम बात, वो सीधी आकृति में नहीं था, वो बार बार मुड़ा हुआ था, एक निश्चित दिशा में, जैसे किसी विशाल जीव को जानबूझकर मोड़कर जमीन के नीचे दबा दिया गया हो। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, जमीन का तापमान भी बढ़ता गया। कोई आग नहीं, कोई लावा नहीं, कोई ज्वालामुखीय गतिविधि भी नहीं। फिर भी उपकरणों को रोकना पड़ा। रिपोर्ट में इस असामान्य गर्मी का जिक्र किया गया, लेकिन शब्दों का चुनाव बेहद सावधानी से किया गया था। एक पंक्ति थी जो बाद में अंतिम रिपोर्ट से हटा दी गई। इस संरचना में पूर्ण जीवाश्मीकरण के स्पष्ट संकेत नहीं है। कुछ ही दिनों के भीतर पूरी साइट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सार्वजनिक रूप से यही कहा गया कि खुदाई के परिणाम निर्णायक नहीं थे, लेकिन असली चिंता ये थी कि अगर ये सामान्य जीवाश्म नहीं है तो फिर ये है क्या। बाद में जब इस खुदाई से जुड़े आंकड़ों को पुराने वैज्ञानिक रिकॉर्ड से मिलाया गया तो एक नाम सामने आया। एक ऐसा नाम जो केवल किताबों में मिलता है, जिसके साथ अक्सर एक ही शब्द जुड़ा होता है, हर हर महादेव। और इसके साथ ही जमीन के नीचे मिली संरचना इस नाम के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। ना ही वो टूटी हुई थी, ना ही बिखरी, मानो बस वहां पे दबाई गई हो पूरी तरह से। उस प्रजाति का नाम था वासुकी इंडिकस। और अगर जमीन के नीचे मिले अवशेष वाकई उसी का है तो दो ही संभावनाएं बनती है। या तो इतिहास सही है, और या फिर विलुप्त शब्द का अर्थ ही गलत है। वासुकी इंडिकस का आकार अक्सर 50 फीट से ज्यादा ही बताया गया है। एक 50 फीट का सांप भारत की धरती पे मिला। अब सोचिए उस सांप का वजन कितना होगा। कहा जाता है इतने भारी और बड़े सांप को एक शक्ति अपने गले में धारण करती है। उस शक्ति के कंधे कितने बड़े होंगे जो इतने बड़े सांप को अपने गले में हार की तरह पहनती है। उस शक्ति का रूप कितना बड़ा होगा। एक विशेष अलौकिक अदृश्य रहस्यमय शक्ति। और यही शक्तियों का देश है हमारा भारत। आज भी वो जगह सील की हुई है, और उस इलाके के तापमान के आंकड़े आज भी असामान्य ही है। बस फर्क इतना है कि अब वहां कोई खुदाई नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें अगर जमीन के नीचे ही दबी रहें तो शायद वही बेहतर होता है, क्योंकि हम नहीं जानते पाताल अपने साथ क्या रहस्य छुपाए बैठा है, और क्या हमें उन रहस्यों को सुलझाना चाहिए या नहीं।